गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट टाइम हमने सम फंक्शन का हमने प्रैक्टिकल किया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे इफ़ सम फंक्शंस का प्रैक्टिकल्स। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कि हमने कहा था कि आप लोगों को इफ़ सम फंक्शंस यानी हम किसी एक कॉलन में से कुछ स्पेसिफिक सेल्स को अगर आपको यानी सम अप करना है तो उस टाइम यानी आप क्या यूज़ कर सकते हैं, इफ़ सम फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं, जिसमें यानी हम क्या लगाते हैं, कुछ क्राइटेरिया रखते हैं, क्राइटेरिया लगाते हैं जिसको हम सम इफ फंक्शंस को हम इसका कंडीशनल फंक्शंस भी हम कहते हैं, जिसमें पर्टिकुलर सेल्स को क्या करते हैं, सम करते हैं। तो चलो हम यहाँ पे मैंने एक यानी एक्सेल का पेज खोला हुआ है, इसमें हम सम इफ फंक्शंस का यानी हम यहाँ पे क्या करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एटम्स लिखा है, जो एटम्स है हमारा स्टेपलर है, इरेजर है, पेपर क्लिप है, पेन है और नोटबुक है, और उनका मैंने अमाउंट भी यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि स्टेपलर का 100 है और इसी तरह इरेजर का 40, पेपर क्लिप का 30 और पेन का 60 और नोटबुक का 20 रखा हुआ है। मैंने ऐसे ही यहाँ पे रफ एज अ मैंने यहाँ पे हमारी जो एग्जाम्पल के लिए मैंने कुछ यहाँ पे क्या डाला है, कुछ अमाउंट डाला हुआ है। तो हमें क्या करना है, इसमें हमें कुछ यानी सटन यानी कुछ यानी सेल्स को यानी स्पेसिफिक सेल को क्या करना है, सम अप करना है, जिसको हम कंडीशनल फॉर्मेट कहते हैं। तो उसमें हम एक कंडीशन रखेंगे, जैसे कि हम लेस देन 50 और ग्रेटर देन 50 लगाएंगे। जो आप यानी चाहे तो आप यानी अपने हिसाब से 20, लेस देन 20, लेस देन 5, लेस देन 10 हम आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। हम यहाँ पे 50 लगाएंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएंगे। जैसे हम यहाँ पे तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टोटल लिखती हूँ, TOTL टोटल, या तो हम सम भी बोल सकते हैं। इक्वल टू हम कब लगाते हैं, जब हम किसी एक फार्मूला को टाइप करने से पहले हम क्या लगाते हैं, इक्वल साइन लगाते हैं। फिर इसके बाद सम, SUM, सम इफ से ब्रैकेट ओपन। फिर इसके बाद सम करना है मुझे E8 से लेकर E12 तक हमें क्या करना है, सम करना है, कॉमा, और साथ ही साथ में मुझे क्या चाहिए, एक कंडीशन चाहिए, कंडीशनल फॉर्मेट लगाना है, एक क्राइटेरिया चाहिए जिसको मैं लेस देन 50 है, जो E8 से लेकर E11 तक को आपको सम करना है, और उसमें आप में एक शर्त रखेंगे, कंडीशन रखेंगे, जो यानी क्या होना चाहिए, लेस देन 50 होना चाहिए। जो एटम्स जिस एटम का लेस देन 50 है वो ऐड कीजिए। फिर इसके बाद कोमा, फिर से यानी आपको क्या करना है, E8 से लेकर E11 E12 तक आपको क्या करना है, यहाँ पे सम करना है। तो एंटर लगाओ, तो हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पे टोटल हमारा आ रहे 90 हमारा क्या आ रहे, टोटल आ रहे। मीन्स यानी यहाँ पे कंडीशन लगाया, E8 से लेकर E12 तक जिन जिन एटम्स का यानी 50 से लेस देन 50 है वो ऐड कीजिए। मीन्स यानी 100 ऐड नहीं हुआ, यहाँ पे 40 हुआ, 30 हुआ और 20 हो गया। 40 20 70 70 20 90 बन गया यहाँ पे। तो इसी तरह अगर हम ग्रेटर देन 50, आप यहाँ पे फार्मूला भी आप चेक कर सकते हैं। आप अपनी सेल को यानी सिलेक्ट करके फिर इस फार्मूला बार में आप अपना फार्मूला चेक कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू सम यानी ग्रेटर देन 50, सम इफ ग्रेटर देन 50 यानी E8 से लेकर E12 तक आपको ऐड करना है, मगर ग्रेटर देन 50। तो उस टाइम हमारा यानी E8 से लेकर E11 तक में सिर्फ हमारा क्या हो जाएंगे, हमारा जो स्टेबलर है, स्टेबलर का प्राइस हमारा अमाउंट क्या है, 100 है, और यानी पेन का हमारा क्या है, 60 है। सिर्फ ये दोनों यानी क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। हमारा सम यानी 160 आना चाहिए। चलो हम देखते हैं अभी। तो हमारा 160 आ गया। मीन्स यानी इसका यानी क्या हुआ, यहाँ पे कंडीशन लग गया। तो हमारा क्राइटेरिया क्या था, हमारा 50 ग्रेटर देन 50 था। जो अमाउंट्स यानी ग्रेटर देन 50 है उसको सम करना है, जो अमाउंट्स यानी लेस देन 50 है उसको भी अलग से सम करना है। तो ये दोनों क्या हुआ, अभी यहाँ पे अलग से ऐड हो गया। तो होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दीजिए। ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे आप लोगों को किसी एक लिस्ट में से आप, जैसे कि आप एक यानी आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे कोई एक लिस्ट बना रहे हो जिसमें से आपको 50% से वो जो जिन का है उसको यानी अलग करना है, जिसका लेस देन 50 है उनको अलग करना है। तो उस टाइम आप एक बहुत रेंज ऑफ सेल में से आप यानी क्या कर सकते हैं, क्राइटेरिया लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।